प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह के। आज हम केरल की एक सच्ची घटना यानी एक जीवित कहानी को सुनेंगे जो केरल में तोडुपुझा नाम की एक जगह है। निर्मला भवन की एक सिस्टर अपने एक इंटरव्यू में बताया, उसको सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस सिस्टर के विश्वास से भरी जीवित कहानी को सुनकर उसके विश्वास के सामने हम कुछ भी नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचिए, एक पिता जिसके घर में 3 बेटियां रहती हैं, 2 बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन जब तीसरी बेटी के बारे में लोगों ने जब पूछता है उस पिता ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बेटी तो एक बड़ाई के बेटे के साथ भाग गई है। दुनियाई नजर से ये अजीब लगता है, पर क्या आप जानते हैं उस पिता का इशारा किसी साधारण बड़ाई के बेटे की ओर नहीं था, बल्कि हमारे प्रभु यीशु की ओर था, जो बड़ाई के पुत्र कहलाते हैं। आज हम इस कहानी से सीखेंगे कि कैसे एक नन यानी एक सिस्टर ने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु को चुन लिया और अब वह अपने जीवन में अपने दोनों बहनों से भी अधिक खुशी और अधिक शांति और अधिक प्रेम में जी रही हैं। क्या आप भी उस खुशी का अनुभव करना चाहते हैं? तो आइए इस अद्भुत कहानी और प्रभु के वचन में गहराई से उतरे। एक संपन्न और अमीर परिवार था। पिता बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उस घर में 3 बेटियां रहती हैं। समय के साथ दोनों बेटियों की शादी करके अपने अपने वो घर बेचती हैं। लोग अक्सर पिता से पूछते हैं, आपकी छोटी बेटी कहाँ है? उसकी शादी कब होगी? एक दिन जब एक पत्रकार जैसे व्यक्ति ने साक्षात्कार लिया और यही सवाल उस पिता से पूछते हैं, पिता ने हंसते हुए बहुत विश्वास और शांति के साथ कहते हैं, मेरी बेटी तो एक बड़ाई के बेटे के साथ भाग गई है। सब हैरान हो गया। क्या यह संभव है कि एक अमीर घर की लड़की किसी बड़ाई के बेटे के साथ चले जाए? लेकिन पिता ने साफ कहा, हाँ मेरी बच्ची प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गई। उसने संसार का मार्ग नहीं बल्कि प्रभु के मार्ग को चुना है। प्रिय भाई और बहनों, सोचिए यह निर्णय कितना बड़ा है। 2 बहनें शादी करके सांसारिक जीवन में चले जाते हैं, लेकिन तीसरी बेटी ने संसार नहीं चुना बल्कि प्रभु यीशु के साथ आत्मिक विवाह कर लिया। उसने अपने जीवन को सिस्टर के रूप में प्रभु को समर्पित कर लिया। उसने कहा, प्रभु तू है मेरा दुल्हा है, तेरा अलावा मैं किसी और को नहीं चाहती। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन प्रभु का प्रेम इतना गहरा, इतना आकर्षक था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। यशायाह के अध्याय में वचन कहते हैं, क्योंकि तेरे पति वह है जिसने तुझे रचा है, उसका नाम है विश्वमंडल के प्रभु और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यहाँ स्पष्ट है कि प्रभु स्वयं हमारे पति और दुल्हा है। इसलिए मत्ती 19:29 में वचन कहते हैं, जो कोई मेरे नाम के कारण घर, भाई, बहन, पिता, माता, पत्नी, बच्चे या खेत को छोड़ देगा, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यह नन ने जब सब कुछ छोड़ा तो वास्तव में उसने प्रभु में 100 गुना आशीष पाई। यहाँ कलीसिया को दुल्हन कहा गया है और मसीह को दुल्हा। अब जरा प्रेमी की भावनाओं से हम देखने से, एक नन जब कहती है मैं यीशु की दुल्हन हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह उसके पूरे जीवन की गवाही होती है। जैसे 2 प्रेमी एक दूसरे को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, वैसे ही नन ने संसार को छोड़ दिया ताकि वह केवल प्रभु को पा सके। उसके हर प्रार्थना के क्षण में, हर आराधना में, हर बलिदान में वह मसीह के साथ प्रेम में संगति का अनुभव करती है। वह कह सकती है, मेरे प्रभु ही मेरे जीवन के साथी हैं, उसके बिना मैं अधूरा हूँ, उसके साथ मैं पूर्ण हूँ। उस अमीर पिता का उत्तर हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है।
उसने नन की ओर शर्म की दृष्टि से नहीं देखा। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसने घर की इज्जत को खो दी, बल्कि उसने गर्व से कहा, मेरी बेटी बड़ई के बेटे के साथ चली गई है। कितना महान दृष्टिकोण है ये। वो समझ गया कि उसका बच्चा संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की दुल्हन बन गई है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें चुनौती देती है। क्या हमने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान दिया है? क्या हम भी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर मसीह के प्रेम में जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रेम प्रभु है? याद रखिए, सांसारिक प्रेम सीमित नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रेम अनंत है। संसार हमें क्षणिक सुख देते हैं, पर प्रभु हमें आनंद देता है। आज वो नर अपने जीवन में अपने दोनों बहनों से भी अधिक खुशी और आनंद के साथ जी रही है, क्योंकि उसका जीवन प्रभु यीशु के साथ जुड़ गए हैं। ये कहानी केवल उसका नहीं है, ये हर एक आत्मा की कहानी है जो प्रभु के प्रेम में आज गिर जाती है और कहती है, प्रभु यीशु ही मेरा सब कुछ है। आइए हम सब भी उस नन की तरह अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और इस वचन को याद रखें, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की युवा पीढ़ी बहुत सारे विकल्पों के सामने खड़ी है। करियर को, पढ़ाई को, दोस्ती को, रिश्ते को, सोशल मीडिया को, हर जगह आकर्षण है, लेकिन अक्सर ये आकर्षण हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। युवाओं के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है। चाहे कितनी भी पार्टी हो, कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी उपलब्धियां हो, वह खालीपन केवल प्रभु यीशु का प्रेम भर सकता है। जैसे उस नर ने संसार छोड़कर प्रभु को चुना, वैसे ही आज प्रभु हर युवा को बुला रहे हैं, मेरे पीछे आओ। इसलिए वचन कहते हैं, युवा अवस्था के बुरे अभिलाषाओं से भाग और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप के पीछे लग। अगर युवा अवस्था में ही हम प्रभु यीशु को चुन ले तो हमारे जीवन दिशा पाएगा और हम सच्चे आनंद, शांति और उद्देश्य के साथ जी सकेंगे। आज प्रभु युवाओं से कह रहे हैं, मैं ही तेरा सबसे सच्चा दोस्त हूँ, तेरा प्रेमी हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। संसार तुझे धोखा देगा, पर मैं कभी तुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप भी जीवन में असमंजस में हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ है लेकिन दिल खाली है, तो आज ये कहानी आपको बुला रहे हैं। आओ उस बड़ई के बेटे के साथ चलो। आओ अपने जीवन को यीशु को सौंप दो। युवा अवस्था में प्रभु को चुनना सबसे सुंदर प्रेम कहानी है और यही प्रेम कहानी आपके जीवन को बदल देगा। पढ़ाई करो, करियर बनाओ, परिवार को संभालो, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर अपने जीवन का पहला प्रेम प्रभु को बनाओ, क्योंकि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वही तुम्हें अनंत जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम भी उस नन के समान तुझे अपने सबसे बड़ा प्रेम मानना चाहते हैं। प्रभु हमें साहस दे कि हम संसार के मोह को छोड़कर तुझे चुने, हमारे दिलों को अपने प्रेम से भर दे, ताकि हम हर दिन तुझसे और अधिक प्रेम कर सको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु जय मसीह की।